पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले की बात है, यानी कि 50 इयर्स बैक जब हम जाते हैं, तो तब देखते थे कि बाहर का काम जो था, वो जेंट्स करते थे मोस्टली। और घर के जो काम-काज है, जो भी थी, तो वो लेडीज़ आकर जो थी, वो घर का सारा काम सँभालती थी। और ऐसे उनकी लाइफ जो है बड़ी स्मूथली चलती जाती थी। लेकिन जैसे-जैसे महँगाई बढ़ती गई, तो चीज़ें महँगी होती गई, तो घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लेडीज़ जो भी हैं, वो भी काम पर जाने लगी। तो कुछ एक इससे ज़िम्मेवारियाँ बढ़ गई। घर का काम और बाहर का काम जो है दोनों बँट गया। और कुछ पहले जो थी बहुत लेडीज़ जो थी घर का बड़ा ध्यान रखती थी। लेकिन अब जो लेडीज़ हैं बाहर जाती हैं तो घर का कुछ काम बहुत सारे जो है इग्नोर हो जाते हैं। तो वो इसी बात पर हम आज विषय पर बात करेंगे कि कुछ एक स्किल्स जो हैं, बेसिक स्किल्स हैं जो हैं जेंट्स और लेडीज़ दोनों को आनी चाहिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ़ लेडीज़ को ही आनी चाहिए, जेंट्स को भी बराबर में ये वाली स्किल्स आनी चाहिए। क्योंकि जेंट्स भी आजकल देखो जब लड़के जो हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, हॉस्टल में चले जाते हैं, बाहर अकेले रहते हैं, तो उनको भी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जैसे चाय बनानी या कुछ अपनी मैगी बनानी या कुछ ऐसा हल्का-फुल्का अपना बना सकते हैं। अगर घर पर ये बचपन से ही उनको नॉलेज दी जाएगी ना कि ये बेसिक चीज़ें ऐसे बनानी है, अगर शुरू में ये लड़कों को पैम्पर करते जाएँ कि तू तो लड़का है, तेरे करने की क्या ज़रूरत है, तू तो राजा बेटा है। तो राजा बेटा भी अब बाहर जाते हैं और काम करते हैं, इसलिए राजा बेटा को भी लड़कों को भी ज़रूरत है कि वो पूरा उनको काम आने चाहिए। तो कुछ एक बेसिक ज़रूरतें हैं, जो कि हमें आनी ही चाहिए, जेंट्स को भी आनी चाहिए, लेडीज़ को भी आनी चाहिए। सुबह-सुबह बच्चे के जाने का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम है, ऑटो वाला बाहर खड़ा है और बच्चे को कुछ बनाकर देना है, ऑटो वाले को कहते हैं, "भैया रुक जा, अभी बस 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़ी वेट कर ले, बस अभी आता है।" ओह! ये लाइटर कहाँ रख गई काम वाली? लब सारा घर ढूँढ मारा, किचन ढूँढ मारी, लाइटर ही नहीं मिल रहा। ये काम वाली पता नहीं कहाँ रख गई। तो अगर लाइटर ही पहले ही टाइम पर जगह पर रखा होगा, पहले ही सही जगह पर रखा होगा, तो सुबह जो भाग-दौड़ तो ना करनी पड़ी। रात को बर्तन माँजने वाली आई, बर्तन साफ कर गई और लाइटर पता नहीं कहाँ रख गई। अब सुबह कितनी मुश्किल आई देखो। ये सब चीज़ें हैं जो हैं हमें देखनी पड़ेंगी ना, कि लाइटर को जो है उसी जगह पर रखा जाए। फ्रिज में है, केले रखे-रखे सड़ रहे हैं, अब ये नहीं पता कि केले फ्रिज में रखने हैं या नहीं। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि फ्रिज में कौन-सी आइटम्स रखनी है, कौन-सी नहीं रखनी। वो ऐसी आइटम रख देते हैं, वो जल्दी जो है खराब हो जाती हैं। तो कुछ एक चीज़ें जो है हमें बेसिक ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रिज में ये चीज़ रखनी है या नहीं रखनी है। देखो मान लो अलमीरा की चाबी है, सुबह-सुबह कोई काम आ गया, अलमीरा से कुछ निकालना है, तो अलमीरा की चाबी नहीं मिल रही, सारा घर छान लिया, कभी इधर देख, कभी उधर, कभी उस फ़ोटो के नीचे, कभी स तकिए के नीचे, कभी गद्दे के नीचे, पता नहीं कहाँ रखी गई, समझ ही नहीं आता। मंदिर में भी देखो उधर में तो नहीं रखी गई, मतलब सारा घर ही देख लिया, लेकिन चाबी नहीं मिल रही। अब क्या करें? बहुत ज़रूरी है सामान उसमें से निकालना, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट कागज़ हैं, उसमें से निकालने हैं। तो फिर क्या करें? फिर अब ऐसे में ना वो अलमारी ताला तोड़ने वाले को बुलाया जाता है कि ताला तोड़ दो भैया, अब चाबी नहीं मिल रही। ताला तोड़ देता है, 1-2 घंटे बाद वो चाबी मिल जाती है। तो हम लोग जो है अपना सामान जो है एक फिक्स जगह पर नहीं रखते, तभी हमें ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। हम अनजाने-अनजाने में फटाफट काम किया और जिधर हाथ पड़ा उधर ही चीज़ रख दी। जब एक जगह फिक्स रखी होगी कि ये चीज़ यहीं पर मिलेगी, तो फिर आपको ये सारी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इन गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इन्वर्टर की बैटरी जो है खत्म हो गई है। लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर की बैटरी भी खत्म हो गई है और कितने दिन से इन्वर्टर की बैटरी में पानी नहीं डाला। पानी नहीं डालने से वो बैटरी तो सड़ जाएगी ना। ये बेसिक चीज़ें हमें भी आनी चाहिए, ये नहीं है खाली जेंट्स को, लेडीज़ को भी आनी चाहिए कि बैटरी में पानी कैसे डालते हैं, वो कैसे उसको ठीक रखा जा सकता है, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। घर का सिलेंडर खत्म हो गया, अब क्या करें? बैठे रहें, खाना नहीं खा सकते क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया। सिलेंडर को भी तो जो लगाना है वो आपको आना चाहिए। मोस्टली जो होता है कई बार कई तो लेडीज़ को बड़ी अच्छी आता है सिलेंडर लगाना और कई बार लेडीज़ जो है जेंट्स की वेट करती हैं कि वो आएँ तो लगा कर जाएँ या किसी आस-पड़ोस वाले को बुलाती हैं, भैया हमारा सिलेंडर लगा जाओ। ये सब चीज़ें बेसिक जो है हमें आनी चाहिए। और एक बार क्या हुआ
कि हम रात को ना कहीं ज़रूरी किसी की डेथ हो गई थी, रात को जाना पड़ा। रात को जाते आधी रात का समय था, तो रास्ते में अंधेरा भी था, तो देखते-देखते टायर जो है पंक्चर हो गया कार का। अब जो लड़का साथ में जा रहा था, उसको बाई चांस ही कार का टायर जो है, वो ठीक करना आता था। उसने उसी टाइम उतरा और उसने अपने औजार वगैरह लगाकर कार का टायर लगा दिया। फिर उस समय सोच आई कि अगर कार का टायर नहीं लगाना आता होता, तो फिर तो रात को यहीं काटना पड़ता था ना। इसलिए कई चीज़ें जैसे स्कूटरी का टायर चेंज करना, जो कई तो लेडीज़ को भी आता है स्कूटरी का टायर चेंज करना। इसलिए ये वाली चीज़ें बेसिक जो हैं, आनी ही चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें अगर जो स्कूटरी यूज़ करती हैं लेडीज़, तो उनको आना ही चाहिए कि अगर रास्ते में मुश्किल पड़ जाए, टायर चेंज करने की ज़रूरत नौबत आ भी जाए, तो वो कैसे करते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें आनी चाहिए। घर में किचन में काम करते-करते चाकू लग जाता है हाथ पर, ब्लड निकलने लगता है, तवे पर चपाती बनाते-बनाते हाथ जल जाता है गैस से। तो उस टाइम जो है फर्स्ट एड हमें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एड में हम क्या लगा सकते हैं। अभी तो डॉक्टर के जाने में तो बड़ा टाइम लग सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा लग सकता है। तो उससे पहले-पहले हमें जो फर्स्ट एड जो है हमें आनी चाहिए। घर में किसी के सिर दर्द हो गई है, वॉमिटिंग आ रही है, लूज़ मोशंस लगी हैं, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें जो है अपने घर पर रखी होनी चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाए, तो ये वाली मेडिसिन यूज़ करनी है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाएँगे तब तक अगर बहुत देरी नहीं करनी चाहिए, अगर ब्लड निकल ही जाता है जी डॉक्टर के पास जाना डॉक्टर ये तो फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर उसका बहुत सा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें जो है पहले डॉक्टर को फर्स्ट एड जो है, हर एक जेंट्स को भी आनी चाहिए, लेडीज़ को भी आनी चाहिए कि डॉक्टर के आने से पहले-पहले ये हम आप कर लें, बाद में हम डॉक्टर के पास जाएँगे। वॉशिंग मशीन जो है उसके बटन ही नहीं पता होता। कोई अगर काम वाले को पकड़ा दो ना तो वो कोई बटन उधर घुमा देगा, कोई उधर घुमा देगा। और कई बार लेडीज़ या जेंट्स किसी में से भी ये किसी को नहीं भी आ सकते, जो यूज़ करता है उसको आएँगे, जो नहीं यूज़ करता उसको नहीं आएँगे। वॉशिंग मशीन के बटन ही नहीं पता अभी कौन से यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो एजुकेशन भी इसमें मैटर करती है। और कई बार एसी खराब हो गया मान लो, एसी खराब हो गया तो एसी वाले ठीक करने वाले को बुलाया तो आते कहता है कि बहन जी एक जरा हमें पुराना कपड़ा दे दो, एक टूथब्रश दे दो पुराना। अब सारा घर ढूंढ लिया, टूथब्रश तो था, एक पुराना रखा तो था, पता नहीं कहाँ गया। अब जिस सारा घर ढूंढ लिया, ना तो पुराना कपड़ा मिल रहा है टाइम पर और ना ही वो टूथब्रश मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना हमें थोड़ा सा ये वाली चीजें मैनेज करके रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये इन चीजों की जरूरत किसी वक्त भी पड़ सकती है। लाइट गई है तो इन्वर्टर भी नहीं है, कईयों के घर में तो इन्वर्टर होता है, कईयों के घर में इन्वर्टर नहीं है, तो मोमबत्ती कहाँ रखी है, सारा घर ढूंढ मारो, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, अंधेरे में टक्करे मार रहे हैं सभी लोग, किसी को मोमबत्ती नहीं पता। इतने में जो लेडी जिसने संभाल कर रखी थी मोमबत्ती वो जाती उस जगह पर आराम से माचिस के साथ वो मोमबत्ती जगाकर घर में रोशनी कर देती है। तो जो अगर चीजें मैनेज करोगे तो वो आपको सुख देंगी, अगर मैनेज ही नहीं करोगे तो वो आपको कोई सुख नहीं देंगी। कई बार हम जॉब से आते हैं ना तो कोशिश करें कि अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दें कि मैं चल चुकी हूँ, क्योंकि रास्ते में कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपके घर वालों को पता हो कि आप तो चल चुके हो, इतनी देर रास्ते में क्यों लगी। तो ये सब चीजें जो है ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर अनअवेयरिंगली अपने आप चले जाओ, रास्ते में कुछ मुश्किल आ जाए, आप फोन भी ना कर सको, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो फिर पता नहीं ना चलेगा घर वालों की कि आप जॉब पर हो या घर से वहां से चल पड़ी हो। इसलिए कुछ चीजें जो है इन्फॉर्म कर दे उनको, ये बेसिक नॉलेज है। गर्मी में दालें या कुछ ग्रेन्स जो भी रखे होते हैं किचन में, उसमें कीड़े चलते जाते हैं, फिर हार कर ना डस्टबिन में फेंक देते हैं कि अब इनका क्या करें। ये नहीं है कि दालों को निकालो और धूप दिखाओ, ताकि वो उससे पहले ही जो बरसात का मौसम आने से पहले या गर्मी शुरू होने से पहले उनको धूप दिखा दें। इससे भी वो चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर इस चीज की नॉलेज होगी तभी करेंगे ना, अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर सीधे डस्टबिन में जाएंगी चीजें। और किचन में जो है कोई चीज सिंक में कोई चीज फंस जाती है कई बार। एक बार ऐसे ही हुआ हमारे साथ, हम कनाडा गए थे, तो कनाडा में तो कोई मिलता भी नहीं है ठीक करने वाला। तो किचन में ऐसे कुछ ना चने थे, चने ऐसे कुछ फंस गया कोई चीज बीच में। तो किचन वो सिंक का पानी जो भरता ही जाता था वो ठीक ही होने का नाम नहीं लेता था। कितने जुगाड़ लगाए, कितनी चीजें उसमें डाली थी, लेकिन वो पानी जाने का नाम नहीं लेता था। फिर वो एक देखा है कि एक पतली सी पाइप मिली,
पाइप मिली, उसको घुसेड़ा और फिर वो पानी चला और भगवान का शुक्रिया किया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मिलते भी नहीं है ठीक करने वाले, जहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो $100-200 से कम नहीं लेंगे। इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए कि अगर एक एक साथ ये प्रॉब्लम आ भी गई है, तो उसको कैसे ठीक करना है। ऑटो पर जाना है, ऑटो का आप आदमी को बोलते हो कि भैया हमें वहाँ ले चलो। आपको रास्ता तो पता होना चाहिए, ये ना हो कि ऑटो वाला आपको किस लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है, तो फिर पैसे भी ज़्यादा माँगे। या अनजान रास्ते से लेकर जा रहा है, सुनसान रास्ते से लेकर जा रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप जिधर मर्ज़ी उसके पीछे बैठे हो। तो आपको उस रास्ते का पता होना चाहिए। ऑटो वाले से जब बात करते हो तो उसको पूरे कॉन्फिडेंस से बात करनी हो। घर में कई चीजें रखी हुई हैं, आधार कार्ड रखा हुआ है, गैस की कॉपी रखी हुई है, तो वो चीजें जो हैं हमें एक जगह पर हो, ताकि जब भी जरूरत पड़े सबको पता हो घर में कि वो चीजें वहां पर पड़ी हैं, वहां से ही हमने लेनी है। ये ना हो कि गैस की कॉपी गुम हो गई है तो कोई नाम उसका लगाता फिरे कि आपने ली थी, आपने ली थी। लेकिन जो गैस की कॉपी जो है एक ठिकाने पर रखी होगी तो हमेशा उसी ठिकाने पर आपको मिलेगी। जितने भी काम कर लो, जब भी गैस का कॉपी वापस हो, जब गैस आप घर पर आए सिलेंडर, तो उसके बाद जो कॉपी है वहीं पर रखो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि हमें घर में जो है हमें आनी ही चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक स्किल्स हैं। इसलिए फ्रेंड्स आज हमने छोटी-छोटी बातें की बेसिक स्किल्स की। तो आप कुछ और कहना चाहते हैं बेसिक स्किल्स के बारे में जो आपको आती हैं, मुझे ना आती हों, तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया अपने विचार दीजिए। शुक्रिया।